सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको टियर 3 इकाई घ का साहित्य कराएंगे। पेज नंबर 17 आपका कक्षा कार्य है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर आज की डेट डालनी है, जो दिन है उस पर टिक करना है, और सी यानी कि कक्षा कार्य। अब इसमें देखिए एक कविता दी हुई है, प्रभु महिमा। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है, कविता का सा स्वर वाचन करके कंठस्थ करिए। एक बार कविता हम पढ़ेंगे, फिर ये कविता आप पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको ये कविता याद करनी है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सुंदर मेघ बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, उस ईश्वर को सदा मनाओ, उसे प्रेम से शीश झुकाओ। तो इस तरह से आपको ये कविता कंठस्थ करनी है और आपको याद करनी है। अब आते हैं हम आपके पेज नंबर 17 के अभ्यास कार्य में। अब यहाँ पे देखिए दिया है, चिड़िया के चित्र में रंग भरी, यानी कि ये जो चित्र है इस पर आपको रंग भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सूरज का चित्र बनाना है इस तरह से। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, अपने प्रिय फूल का नाम लिखिए, यानी कि जो भी आपका प्रिय फूल है उसका नाम लिखिए। क्या आप रोज़ प्रार्थना करते हैं? हाँ। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं, ये शब्द अर्थ आपको याद करने हैं। मेघ बादल, काया शरीर, शीश सिर, जगत संसार। तो आपको ये शब्द अर्थ याद करने हैं और आपको ये अभ्यास कार्य करना है। ये पेज नंबर 17 आपका कक्षा कार्य है। अब आते हैं हम आपके पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 भी आपका कक्षा कार्य। इसमें भी सर्वप्रथम आपको यहाँ पे डेट डालनी है, जो दिन है उस पर टिक करना है, और सी यानी कि कक्षा कार्य पे आपको टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एक कहानी दी हुई है, विश्वास। तो ये कहानी एक बार हम आपको पढ़ के बताएंगे, फिर आप लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अभ्यास कार्य करेंगे। नदी के किनारे पेड़ पर बंदर का एक परिवार रहता था। एक बार नदी में बाढ़ आई। बरसात में बंदर का परिवार नदी के बीच एक टापू पर फंस गया। जब नदी में पानी कम हुआ तो खुली हवा में सांस लेने के लिए एक घड़ियाल बाहर आया। उसने बंदर को अपने बच्चों के साथ बैठे देखा। उसने बंदर से कहा, चलो मैं तुमको अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दूं। बंदर ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम मेरे साथ धोखा कर सकते हो। घड़ियाल ने कहा, मैं तुम्हें धोखा देकर क्या करूँगा? यदि यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मुझ पर विश्वास करो। यह कहकर घड़ियाल पानी में चला गया। बंदर ने सोचा कि घड़ियाल की बात मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को नदी पार पेड़ पर ले जाना है। उसने घड़ियाल से कहा, तुम हम सबको अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के किनारे ले चलो। यह सुनकर घड़ियाल बहुत खुश हुआ और जल्दी से बंदर और उसके बच्चों को पीठ पर बैठा लिया और नदी के किनारे पर ले गया। नदी के किनारे पर पहुंचते ही बंदर अपने बच्चों को सीने से लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। घड़ियाल बोला, मुझे पता है कि तुम डर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। बंदर ने घड़ियाल को धन्यवाद दिया और वे सच्चे दोस्त बन गए। तो ये एक छोटी सी कहानी है बंदर और घड़ियाल की, इसको आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम इसके अभ्यास कार्य पे। ये देखिए, उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। क्या आपको तैरना आता है? हाँ। बंदर को कौन सा फल पसंद है? तो बंदर को केला पसंद है। आपको कौन कौन से फल खाना पसंद है? हमें सेब, केला, आम पसंद है। बाढ़ का खतरा किस मौसम में होता है? बरसात। तो इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य करना है। अब आते हैं हम आपके गृह कार्य पे। पेज नंबर 19 आपका गृह कार्य है। इसमें आपको सबसे पहले डेट डालनी है, जो दिन है इस पर टिक करना है, एच यानी कि गृह कार्य। अब इसमें देखिए, उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाढ़ में फंसे रहने के कारण बंदर को क्या परेशानी हुई? बाढ़ में फंसे रहने के कारण बंदर नदी को पार नहीं कर पा रहा था। घड़ियाल ने बंदर से हमदर्दी दिखाते हुए क्या कहा? घड़ियाल ने बंदर से कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको नदी पार करा देता हूँ। क्या हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? हाँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कक्षा में आप अपने मित्र की सहायता कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न का उत्तर आप अपने आप लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे शब्द अर्थ दिए हैं, विश्वास, भरोसा,
रक्षा, हिफाजत, धोखा करना, छल करना, बेवकूफ़, बुद्धू, मूर्ख, उदास, दुखी। तो इस तरह से आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने और ये शब्द अर्थ आपको याद करने हैं। उसके बाद किसी द्वीप पर घूमने गए हुए अपने परिवार का चित्र बनाइए। अगर आप किसी द्वीप पे घूमने गए हैं तो आप यहाँ पर उसका चित्र बनाइए। तो ये है पेज नंबर 19 आपका गृह कार्य। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना है। धन्यवाद।